नमस्कार, मैं कृष्ण शर्मा, अध्यक्ष मालनौर केमिस्ट एसोसिएशन। हमारे साथ आज यहाँ सीके बिरला हॉस्पिटल में चाय पर चर्चा के लिए डॉक्टर राजेश शर्मा जी बैठे हुए हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ में मेरे साथी मालनौर केमिस्ट एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष हरीश छत्तानी जी बैठे हुए हैं। इनके साथ मैं सर से चर्चा होगी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने समय निकाला। मैं स्वागत करता हूँ मिस्टर शर्मा एंड मिस्टर दत्तानी का कि वो आज यहाँ पे आए। आज हम चर्चा करेंगे रोबोटिक सर्जरी के बारे में। क्यों हम रोबोटिक सर्जरी के बारे में जानना चाहते हैं और क्या इसके फ़ायदे हैं। बट इन सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूँ। मैं यहाँ पे डॉक्टर राजेश शर्मा एज डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ मिनिमल एक्सेस बेरियाट्रिक जनरल सर्जरी के तौर पे कार्यरत हूँ। और गत दिनों में रोबोट जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है, फर्स्ट टाइम जयपुर में किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में रोबोट यहाँ पे इंस्टॉल किया है। और जो रोबोट हमारे यहाँ पे है वो डाविंची रोबोट है, विच इज़ वन ऑफ द सबसे ज़्यादा एडवांस रोबोट जो दुनिया में अवेलेबल है, वो हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और कई मरीजों का उपचार हम इस रोबोटिक विधि द्वारा कर चुके हैं। सो कई मरीज इससे रोबोटिक सर्जरी द्वारा उपचार करके और फ़ायदा लाभ उठा चुके हैं। रोबोटिक सर्जरी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, जिसको आम पब्लिक को और रादर मेडिकल पर्सनल को भी समझना बहुत ज़रूरी है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर शर्मा जी के पास या मिस्टर दत्तानी के पास कोई सवाल हो जी तो वो हमसे पूछ सकते हैं। हमसे अपनी जो भी क्वेरीज़ हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। अंत में मैं थोड़ा आपको ब्रीफ कर दूँगा उसके बारे में। थैंक यू सर। सभी ये जानना चाहेंगे कि रोबोटिक सर्जरी है क्या? रोबोटिक सर्जरी एक तरह की मिनिमल एक्सेस या दूरबीन द्वारा की जाने वाली सर्जरी है। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा बिग सर्जन्स, बिग इंसिजन्स, जितने बड़े बड़े चीरे लग के ऑपरेशन हुआ करते थे। आजकल आप शायद ही किसी मरीज को देखोगे कि जिसका गॉल ब्लैडर या हर्निया का ऑपरेशन चीरे द्वारा किया गया है। आजकल सारे ऑपरेशन मिनिमल एक्सेस सर्जरी की तरफ हम लोग जाने लगे। मिनिमल एक्सेस मतलब जो दूरबीन द्वारा सर्जरी की जाती है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जिसको बोला जाता है, जिसमें सूक्ष्म छोटे छिद्रों द्वारा हम अंदर चले जाते हैं पेट के, और किसी भी एरिया का हम ऑपरेशन कर सकते हैं। पेट में करना हो, इवन चेस्ट के सर्जरीज, इवन बाईपास सर्जरीज भी आजकल होने लगी हैं। सो रोबोटिक सर्जरी जो है वो इसी मिनिमल एक्सेस सर्जरी का सबसे एडवांस फॉर्म है ना। ऐसा नहीं है, ये एक विधि है जिसके द्वारा मिनिमल एक्सेस सर्जरी की जाती है। सो आप ये समझ सकते हैं कि जो सबसे एडवांस फॉर्म ऑफ मिनिमल एक्सेस या दूरबीन द्वारा किया जाने वाला ऑपरेशन। सर, रोबोटिक सर्जरी में बताइए कि डॉक्टर की भी जरूरत पड़ती है, खाली रोबोट ही सर्जरी कर सकता है? अकेला अपने आप में रोबोट इतना सक्षम होता है कि सर्जरी कर लेगा बिना आपकी सपोर्ट के या किसी डॉक्टर के सपोर्ट के? थैंक यू हरीश जी, जो आपने सवाल पूछा वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और ये बहुत बड़ी भ्रांति है एक आम जनता के अंदर कि वो कोई भी जो ऑपरेशन करना होता है वो हम एक उसमें फीड कर देते हैं रोबोट में, और रोबोट डॉक होकर अपने आप वो ऑपरेशन कर देता है। दुनिया में कोई भी अभी तक ऐसी कोई भी विधि नहीं आई है कि रोबोट अपने आप ऑपरेशन कर दे। ऑपरेशन हम ही करते हैं, यानी कि सर्जन ही करता है। रोबोट की आर्म्स जो डॉक की जाती हैं पेट के ऊपर में, देखिए रोबोटिक जो सिस्टम होता है उसके 3 हिस्से होते हैं जी। एक होता है सर्जन्स कंसोल, जिस पे बैठ के हम उसको रेप्लिकेट करते हैं। हमारे इधर पूरा 3D कंसोल लगा होता है, एज इफ कि मैं पेशेंट के, मरीज के पेट के अंदर बैठ के ऑपरेशन कर रहा हूँ। इतना क्लियर व्यू उसमें होता है जी। सो हमको बहुत डिटेल्ड। दूसरी बात, हम किसी और असिस्टेंट के ऊपर उतना डिपेंडेंट नहीं होते, क्योंकि फोकस भी हमको खुद को करना होता है। रोबोटिक सर्जरी में हम खुद ही कैमरे को जहां इच्छा है वहां ले जा सकते हैं, उसको दूर कर सकते हैं, और उसके द्वारा एक पर्टिकुलर जिस भी ऑर्गन का हमको ऑपरेशन करना है वहां पहुंच सकते हैं। दूसरा हिस्सा होता है एक विजन कार्ड जिसको हम बोलते हैं, जिसके ऊपर जो भी और लोग खड़े हैं या असिस्टेंट हैं वो देख सकते हैं उस पर कि प्रोसीजर क्या चल रहा है। तीसरा हिस्सा होता है जो मरीज के शरीर पे डॉक किया जाता है, यानी उसको लगा दिया जाता है। डिफरेंट आर्म्स होती हैं जो दूरबीन के द्वारा पेशेंट के पेट में या छाती में जहाँ भी फिक्स कर दी जाती हैं। अब अपन ये पूछें कि रोबोट खुद सर्जरी करता है, तो जब हम कंसोल पे बैठते हैं, जब हम उस एरिया को पूरी तरह विजुअलाइज कर देते हैं, तो हमारे जो हाथ के मूवमेंट्स होते हैं वो रोबोटिक आर्म्स अंदर रेप्लिकेट करती हैं। अच्छा। जैसा मूवमेंट हमारा होगा। बट इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है, जैसे सपोज मेरे को थोड़े बहुत ट्रेमर्स भी आते हैं, ऐसे हिलते हैं,
तो अंदर कोई ट्रेमर्स ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, वहाँ पे वो स्टडी मूवमेंट ही होगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, अगर मैं 2/3 घुमाऊंगा तो अंदर वो 1/3 ही घूमेगा। सो इट इज़ वेरी सेफ, इट इज़ वेरी प्रिसाइज, इट इज़ वेरी सेफ। तो अगर आप सेफ्टी प्रोफाइल बढ़ा रहे हो, आपका ब्लड लॉस कम कर रहे हो, अगर आपका प्रिसीजन इतना अच्छा है, अगर आपको बहुत बड़ा दिख रहा है, सो डेफिनेटली रिजल्ट्स आपके बहुत अच्छे आएंगे। सर रोबोटिक सर्जरी जो है वो कितनी सेफ है सर? काफ़ी अच्छा सवाल है, रोबोटिक सर्जरी कितनी सेफ है। देखिए आजकल का ज़माना वो है कि हम उस तरफ मूव कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया सेफ्टी हमारे लिए फर्स्ट है जी बिल्कुल। तो अगर रोबोटिक सर्जरी सेफ नहीं होती, आज अपन बात करते हैं अमेरिका की, वेस्टर्न वर्ल्ड की, इंग्लैंड की, जर्मनी की, वहाँ पे जितनी सर्जरीज पहले चीरे से हुआ करती थी, दूरबीन पे शिफ्ट हुई, सारे दूरबीन वाली सर्जरी मोस्टली अब रोबोटिक सर्जरी पे शिफ्ट हो गई है। अगर वो सेफ़ नहीं होती, इतनी रैंडमाइज कंट्रोल्स ट्रायल्स आ गई हैं पेशेंट्स के ऊपर, अगर वो सेफ़ नहीं होती तो शायद अभी हम उसके बारे में बैठ के यहाँ बात नहीं कर रहे होते। अपन सेफ्टी किस उससे पैमाना क्या है हमारी सेफ्टी का, हम कब सेफ कर सकते हैं सर्जरी को, कि हमें जो सर्जन है उसको दिखे अच्छा, वो एक एक ऑर्गन को ढंग से आइडेंटिफाई कर ले, उसके साथ कैसे ट्रीटमेंट करना है, किसको अपने को टिश्यू को बांधना है, किसको बज़ करना है, किसको निकालना है जी। अगर हमारा विजन अच्छा होगा, अगर हमारा प्रिसीजन अच्छा होगा, हम ऑर्गन तक प्रॉपर्ली पहुंच पाएंगे, तो हम उस सर्जरी को और सेफ बना पाएंगे। सो उसी पैमाने पे अगर अपन देखें तो जो लेप्रोस्कोपिक या मिनिमल एक्सेस सर्जरी थी उसका बहुत एडवांस फॉर्म ये है कि हम उसको और ज़्यादा प्रिसाइज हो गए। जितना ज़्यादा हमारे में प्रिसीजन आएगा, जितना सर्जन कंफर्टेबली काम करेगा, बिकॉज इसमें सर्जन जो है वो कंसोल पे बैठ के काम करता है। नॉर्मली सर्जरी में हम खड़े होकर ऑपरेट करते हैं, इसमें सर्जन यूज टू सिट ऑन ए कंसोल और वो अपने सारे मूवमेंट्स को। दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी यूजुअली नॉट ऑलवेज बट अक्सर हम कोई भी ऐसा फैंसी चीज़ या जो जैसे जाली लगानी है हर्निया में, तो हम टैकर उतना इस्तेमाल नहीं करते, जो कई बार ट्रॉमा थोड़ा बहुत करता है पेशेंट को, ऑपरेशन के बाद थोड़ा बहुत दर्द देता है, तो वो चीज़ हम वो भी वहाँ पे सूचर ऐसी माइनर जगह पे हम लोग टाँका लगा देते हैं, सो पेशेंट को दर्द कम होता है। सो इट इज़ वेरी सेफ। अच्छा एक बताइए, आपके हॉस्पिटल में रोबोटिक सर्जरी किस तरह की होती है और कौन सी बीमारी होती है, आपकी संभावना होती है कि जब कई तरह की बीमारियां होती हैं तो सबकी रोबोटिक सर्जरी पॉसिबल है क्या? बहुत अच्छा सवाल है हरीश जी, आपने जो प्रश्न पूछा। देखिए अभी रोबोटिक फर्स्ट टाइम जयपुर में इंट्रोड्यूस किया है और सीके बिरला हॉस्पिटल ने ये कदम उठाया है, जो कि तारीफ़ काबिल है। रोबोटिक सर्जरी हम आजकल जो भी मिनिमल एक्सेस सर्जरी है वो सारी हम रोबोट द्वारा कर सकते हैं, पहली चीज़ तो ये ठीक है। दूसरी बात, हमारे यहाँ हमारे यहाँ डॉक्टर सीपी दादी साहब हैं जो डायरेक्टर गायनिकोलॉजी हैं, वो सारे बच्चादानी या फीमेल के जो भी रोग होते हैं उनके सारे ऑपरेशंस वो रोबोटिक सर्जरी द्वारा कर रहे हैं। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा हैं जो रीनल ट्रांसप्लांट डायरेक्टर रीनल ट्रांसप्लांट एंड यूरोलॉजी हैं, उन्होंने काफ़ी ऑपरेशन, इवन आज भी आप बिलीव नहीं करेंगे, आज भी वो रोबोटिक सर्जरी अभी हमारे यहाँ चल रही है, सो वो कर रहे हैं। और प्रोबेबली शायद इसी महीने में वो रोबोटिक ट्रांसप्लांट भी करने वाले हैं, जो कि बहुत कम जगह पे, हिंदुस्तान में काफ़ी कम जगह पे होता है। सो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। रादर कुछ प्रोसीजर्स में जैसे प्रोस्टेट के कैंसर हैं, उसके लिए तो गोल्ड स्टैंडर्ड रोबोटिक प्रोस्टेटेक्टमी है जो हमारे यहाँ रूटीनली की जाती है, और डॉक्टर देवेंद्र काफ़ी सर्जरीज कर चुके हैं। जहाँ तक हमारा डिपार्टमेंट है, हम ये रोबोटिक हर्निया सर्जरीज, गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन, आंतों के ऑपरेशन सब हम रोबोटिक सर्जरी द्वारा कर सकते हैं। हमारे कुलीग हैं डॉक्टर सौरभ कालिया जो गैस्ट्रो सर्जन हैं जी, वो सारे गैस्ट्रो सर्जिकल प्रोसीजर्स, इवन विपल्स, बड़े बड़े कैंसर के ऑपरेशन रोबोट द्वारा किए जा सकते हैं। और जो मेरे को लगता है आने वाले समय में हमारे जो कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जिकल डिपार्टमेंट है, शायद वो बाईपास वगैरह भी इससे चालू कर पाएंगे रोबोटिक सर्जरी से। सर रोबोटिक सर्जरी से सामान्य सर्जरी में क्या फ़ायदे हैं सर? जैसा मैंने शुरू में बताया आपको शर्मा जी, पहले सारे ऑपरेशन चीरे द्वारा किए जाते थे, है ना, बड़ा पेट में चीरा लगता था। उसके सबसे बड़े नुकसान हम आपको बताते हैं। बड़ा चीरा, ऑपरेशन के बाद संक्रमण होने की संभावना, मरीज जल्दी अपने काम पे नहीं जा पाता था, मरीज को दर्द बहुत होता था, मरीज के ऑपरेशन के बाद हर्निया होने की संभावना बढ़ जाती थी, मरीज 8-10 दिन मिनिमम अस्पताल में रहता था। ये सारी चीज़ें ओवरकम की मिनिमल एक्सेस सर्जरी ने।
आप मानेंगे नहीं, पहले के टाइम पे लोग, हम शायद बैठ के बात भी नहीं करते थे। अगर हम किसी को बोलते थे कि गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन मैं दूरबीन से करूंगा, तो जो नहीं करते थे, हम पहले कन्विंस करना पड़ता था मरीज को, रादर हमारे सर्जन्स को भी कि नहीं। और आज की तारीख में वही दूरबीन द्वारा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन गोल्ड स्टैंडर्ड है। सो इसी तरीके से आज हम बात कर रहे हैं कि रोबोटिक सर्जरी एडवांस हो सकता है, कल वो चीज़ हम बात करें कि ये तो गोल्ड स्टैंडर्ड है। सो फायदे हम आपको बताते हैं। नंबर 1 सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा है कि दर्द सबसे कम होता है। ठीक है। मैं आज आप मेरे मरीजों से मिलते हैं जिनको हमने ऑपरेशन किया है, वो अगले दिन चलना फिरना सिर्फ बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, दर्द ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रहता है, उनको आराम से घूमते फिरते हुए घर जाते हैं। दूसरी बात, रक्तस्राव ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। चीरे वाले ऑपरेशन में सपोज 2 यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो दूरबीन के ऑपरेशन में शायद आधा यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी और रोबोटिक सर्जरी में बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना फ़र्क है। तीसरा, अपन बात करें प्रिसीजन की, हम बहुत ज़्यादा प्रिसाइज और ऐसी जगह पे हम जाके ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे देखिए, जो पेट का निचला हिस्सा है, पेल्विस जिसको अपन बोलते हैं, वहाँ पे शायद हमारे हाथ भी इतनी स्पेस नहीं होती है, तो हाथ नहीं पहुँच पाते, वहाँ रोबोट पहुँच के सर्जरी कर देते हैं। सो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सर्जरीज़ को भी रोबोट ने काफ़ी आसान बना दिया है। सो ये सारे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जो एक चीज़ अभी हमको लगता है कि रोबोट में, और वो टेक्टाइल सेंसेशन का थोड़ा सा रहता है वो, बट इसका विजन और इसका प्रिसीजन इतना क्लियर है कि पेशेंट के लिए सेफ्टी प्रोफाइल बहुत अच्छा है इसका रोबोट का। और पेशेंट का जब अगले दिन जब आप उससे मिलते हो पेशेंट से, या ऑपरेशन सुबह की आप शाम को जब उनसे मिलते हो, जो उसके चेहरे पे खुशी होती है, जिस तरह से वो बैठा हुआ मिलता है बिना किसी तकलीफ के, वो मुस्कुराता हुआ आपसे बात करता है, तो वो बड़ी खुशी महसूस होती है कि ये शायद आज तक हम इस चीज़ को हासिल नहीं कर पाए थे, जो रोबोट ने हमारे लिए पॉसिबल कर दिया। बहुत अच्छी सर ने आज चर्चा करी, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सर को कि सर ने आज इस चर्चा में सभी मरीजों के लिए बहुत अच्छी जानकारियां दी। जो मैं रोबोटिक सर्जरी से जो भी फ़ायदे होने हैं वो सर ने हमें सभी बताई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर।